अस्सलामुअलैकुम डिस्कस करेंगे टॉपिक 1.4 का बी पार्ट। अस्सलामुअलैकुम डिस्कस करेंगे 1.4 टॉपिक का बी पार्ट, यानी कि अब हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही चेक करेंगे कि फोटोकॉपी मशीन के अलावा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो यहाँ पर चार्जेस से मुराद है और स्टैटिक मीन्स रुके हुए। अगर चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। लेकिन अगर चार्जेस कहीं रुके हुए हैं, किसी एक जगह पर ठहरे हुए हैं, तो क्या वो किसी एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जिसकी पहली एग्जांपल थी फोटोकॉपी मशीन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंकजेट प्रिंटर को। इंकजेट प्रिंटर में हम करते क्या है, किसी पेपर का प्रिंट निकालते हैं। अब वो प्रिंट किस तरह से आते हैं कि आपने सिर्फ कमांड्स दी और एक प्रिंटेड पेपर आपको निकल के सामने आ गया आपके। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए? चूंकि यहाँ पे इंकजेट का ही नाम इस्तेमाल किया है तो हमारे पास इंक का होना लाजमी है। इंक के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए? एक ये है इंक सप्लायर, जो कि इंक को सप्लाई करेगा। अब ये सप्लाई किसको कर रहा है? एक पंप को। उस पंप की मदद से नोजल तक क्या जा रही है? इंक जा रही है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर इस नोजल से इंक निकल के आगे की तरफ मूव करेगी और ये नोजल इतनी बारीक है कि ये इंक को मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देगी। तो यहाँ से इंक क्या हो रही है? बाहर की तरफ निकल रही है। अब आगे क्या लगे हुए? आगे लगे हुए चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, इनका काम क्या है कि ये एक बिल्कुल पतरी की तरह होते हैं, जिस तरह हम दो स्टिक्स लगा लें और वो उनके ऊपर अगर हम कोई चार्ज प्रोड्यूस करवा दें, किस तरह से कि इनको बैटरी से कनेक्ट कर दें। तो लेट सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगी कि इसके ऊपर सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने इसी तरह से इनको एक चार्ज दे दिया है, चाहे वो दोनों प्लेट्स पर पॉजिटिव हो चाहे दोनों प्लेट्स पर नेगेटिव हो। सिर्फ हमारा काम क्या है कि जो इंक पार्टिकल्स आ रहे हैं इनको चार्ज करना है। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो किससे कनेक्टेड हैं? वो असल कनेक्टेड हैं आपके पूरे उस सिस्टम के साथ जिसने कमांड देनी है। अब यहाँ पर कंट्रोलिंग जो सारा सिस्टम है वो क्या करेगा? कंट्रोलिंग सिस्टम वो ये करेगा कि जब यहाँ पर सामने स्क्रीन है, एक पेपर है जिसके ऊपर हमने प्रिंट करवाना है, जहां जहां प्रिंट करवाना है वहां वहां के लिए ये कमांड देगा और जहां प्रिंट नहीं करवाना वहां के लिए भी यही कमांड देगा। तो सारी की सारी कमांड और कंट्रोल जो प्रोसेस को किया जा रहा है वो ये सिस्टम की मदद से किया जा रहा है। अब इससे आगे क्या है? डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी हुई है। इनका क्या काम है वो भी चेक करते हैं। डिफ्लेक्शन प्लेट्स, नाम से क्या जाहिर हो रहा है कि ये डिफ्लेक्ट कर देंगी, ये अपने पाथ से हटा देंगी। किनको हटाएंगी? हम तो इंक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इंक को रास्ते से हटा देंगी। और वो क्यों हटाएंगी? अब यहाँ से जब रास्ते से ही हटा दिए इसका मतलब है वो पेपर जो सामने पड़ा है उस तक नहीं पहुंच रही। जब वो पेपर तक नहीं पहुंच रही तो इससे क्या माइंड में आता है कि ये तब काम करेगी जब प्रिंट नहीं चाहिए होगा पेपर के ऊपर। लेट सपोज यहाँ पर हमें ए चाहिए था और ए के बाद काफी गैप के बाद ये बी है। अब ए प्रिंट हो गया, अब हमें गैप चाहिए, तो इसका मतलब है उस गैप के दौरान इंक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये प्लेट्स क्या करेंगी? इंक को नहीं पहुंचने देंगी, इंक के पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देंगी, उनको रास्ते से हटा देंगी। अब जब हटाएंगी तो ऑब्वियसली ये इंक हम जाया तो नहीं कर सकते क्योंकि इंक काफी महंगी होती है। तो क्या करेंगे? इस इंक को स्टोर कर लेंगे और ये गटर में आ जाएगी। तो यहाँ गटर से ये अगेन कहाँ आएगी? इंक सप्लायर में, एंड अगेन ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर कंट्रोलिंग सिस्टम ने काम कैसे किया? काम इस तरह से किया कि हमारे पास ये पेपर बैक एंड फोर्थ मूव करता है। क्यों? क्योंकि इसने प्रिंट होके आगे की तरफ जाना है। अब पहली लाइन प्रिंट होगी, फिर ये थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा, दूसरी लाइन आएगी, तीसरी लाइन आएगी, चौथी लाइन आएगी, और इसी तरह से कि अगर एक लेटर लिखा गया यानी कि ए और नेक्स्ट है बी सी डी, तो इसने आगे आगे की तरफ मूव करना है। इस पेपर के मूवमेंट में अब जहां कंट्रोलिंग सिस्टम कमांड दे रहा है कि हमें इंक चाहिए, वहां पर क्या होगा कि ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स बंद हो जाएंगी, ये कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं आने देंगी। क्यों नहीं आने देंगी? जब ये इंक पार्टिकल्स इसके अंदर से गुजर रहे थे तो इतना हैवी चार्ज इनके पास आसपास मौजूद था, पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा, तो वो उस इंक पार्टिकल के ऊपर भी डिपॉजिट हो गया।
अब वही डिपॉजिट हुआ चार्ज जब डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरेगा, जिसने डिफ्लेक्ट करना है वो किस तरह से कि इन चार्जेस के ऊपर भी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर अगर हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स पे नेगेटिव चार्ज दिया तो इसका मतलब है कि इंक पार्टिकल्स पे भी नेगेटिव चार्ज होना था और उसने पॉजिटिव की तरफ चले जाना था और वहां से आगे गटर में और गटर से वापस इंक सप्लायर में। अगर यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब है इन पार्टिकल्स के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज चूंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ये यहाँ इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने थे जहां से गटर में आके अकेले वही प्रोसेस होना था। लेकिन हुआ क्या कि जहां पे हमें वर्ड चाहिए था, जिस तरह ABC कोई भी वर्ड चाहिए, तो उधर क्या हुआ कि इन इलेक्ट्रोड्स ने ये इलेक्ट्रोड्स ऑफ हो गए क्योंकि चार्जिंग सिस्टम ने उन्हें कमांड दे दी कि अब आप ऑफ हो जाओ। जब ये ऑफ हो गए तो इसका मतलब है इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो जब चार्ज ही नहीं होगा ना वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ना वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, बल्कि डायरेक्ट पेपर पे चले जाएंगे और पेपर पे जाके वो एक पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। लेकिन जब हमें कोई लेटर नहीं चाहिए, लेट सपोज इतने पोर्शन में हमें कुछ नहीं चाहिए था, खाली चाहिए था, तो इस कंट्रोलिंग सिस्टम ने इन इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर दिया। जब ऑन किया इन चार्जेस ने क्या किया है, इन पार्टिकल्स को चार्ज कर दिया और वो चार्ज हुए पार्टिकल्स जब इन डिफ्लेक्शन प्लेट पे से गुजरे तो ये डिफ्लेक्ट होके गटर में आ गए और पेपर तक कोई इंक नहीं पहुंची। तो इस तरह से ये जो स्टैटिक चार्जेस थे, स्टैटिक का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो कोई काम परफॉर्म भी नहीं कर रहे, वो आगे मूव नहीं कर सकते, नहीं, बल्कि वो बिल्कुल अगर टाइम के साथ एक कंटिन्यूस फ्लो में चलते रहेंगे तब वो हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो इंक पार्टिकल्स के ऊपर भी डिपॉजिट हो रहे हैं, जिसने आगे जाके या बिल्कुल अगर कुछ डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो सीधा चले जाना है पेपर के ऊपर, और अगर उनके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं तो वो सिर्फ गटर में फॉल करने के लिए इतना सा काम करेंगे। तो चार्जेस किसी चीज के ऊपर अब आके स्टैटिक हो चुके हैं, यानी कि इंक पार्टिकल्स के ऊपर, जो कि एट द एंड गटर में चल जाएगी। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग सिस्टम ने उसको वो कमांड दी थी कि यहाँ पर अब प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा फिनोमेना था जिसके मुताबिक हम डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस में इन चार्जेस को इस्तेमाल कर सकते हैं।